गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को आवाज आ रहा है मेरा? हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू सो मच रिप्लाई करने के लिए, ताकि एटलीस्ट समझ में आए। बाकी सबसे भी रिक्वेस्ट रहेगा, राजेंद्र जी कैसे हैं आप? आज हम लोग सीखने वाले हैं पोर्टेबिलिटी नॉर्म्स के बारे में। पोर्टेबिलिटी क्या होती है और किस कंपनी से हम लोग इजीली पोर्ट कर सकते हैं, कौन सी पॉलिसीज आराम से पोर्ट हो जाती हैं, कौन सी नहीं होती हैं। तो राजेंद्र जी आप बताइए, बाकी सब कैसे चल रहा है आपका? अनम्यूट कर सकते हैं आप हाँ जी कौन सर। सी? जी आप कौन सी लोकेशन पे है राजेंद्र जी? सोनीपत हरियाणा। अरे पड़ोसी है सर, अब तो हमारे बिल्कुल सोनीपत हरियाणा तो हाँ जी, हम दिल्ली के बिल्कुल बगल में ही है। हाँ जी, हाँ जी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो क्या करते हैं आप? फुल टाइम अपना इंश्योरेंस का है या साथ में कुछ जॉब वगैरह भी करते हैं? जॉब करता हूँ सर मैं, जॉब किस प्रोफाइल में है? अकाउंट में। अकाउंट्स पे? हाँ जी, हाँ जी। अरे वाह, अरे वाह, बहुत बढ़िया सर। सिमिलर फील्ड है आपकी। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट रह चुका हूँ, वो छोड़ के फुल फ्लेज ये काम कर रहा हूँ। आप जॉब के साथ कर रहे हैं, अच्छी बात है सर। वेरी गुड, वेरी गुड। जी सुखदास जी नमस्कार, कैसे हैं आप सुखदास जी? कैसे हैं सर आप लोग? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टार हेल्थ की मीटिंग में, जिसमें हम लोग सीखेंगे पोर्टेबिलिटी नॉर्म्स क्या होते हैं, पोर्टेबिलिटी करते वक्त क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, जिसकी आपकी गलती की वजह से किसी भी कस्टमर का पॉलिसी खराब ना हो। कुछ ऐसी बेसिक और कुछ ऐसी स्पेशल चीजें मैं आप लोगों को गाइड करूंगा, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए कि ये चीजें मुझे करना ही करना है और ये चीजें मुझे नहीं करना है, जिससे मेरी या आपकी वजह से किसी कस्टमर का पॉलिसी जीरो ना हो जाए। किसी का 2 साल, 5 साल, 10 साल ऑलरेडी चला हुआ पॉलिसी होता है, लेकिन एक एजेंट की गलती की वजह से वो पॉलिसी क्लेम नहीं देती है। पोर्टेबिलिटी करते वक्त बहुत ध्यान से करना पड़ता है, कस्टमर से भी खुल के बात करना होता है। वो सारे स्टेप बाय स्टेप मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पे मेंटेन किए हुए हैं, बनाए हुए हैं। अगर आप उन स्टेप्स को जेन्युइनली फॉलो करेंगे तो आपका कस्टमर का कभी भी क्लेम खराब नहीं होगा, उसको क्लेम आराम से मिलेगा, आपके साथ रिलेशन मेंटेन रहेगा। क्लेम खराब होने की वजह से, वो क्लेम नहीं मिलने की वजह से आपसे नाराज नहीं होगा, क्योंकि आप अपनी जगह एक्यूरेट सही होंगे कि किन वजह से क्लेम रिजेक्ट होता है, किन वजह से चीजें पास हो जाती हैं। चलिए बात करते हैं पोर्टेबिलिटी नॉर्म्स के बारे में, जो हमें भी सीखना है, जिसमें हम लोग बात करेंगे। और ये पोर्टेबिलिटी नॉर्म्स होता क्या है, पहले उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। पहले आपको पोर्टेबिलिटी का मीनिंग समझा देता हूँ। पोर्टेबिलिटी का मतलब है एक कंपनी से दूसरी कंपनी में पॉलिसी को शिफ्ट करने को पोर्टेबिलिटी बोलते हैं। अगर किसी का HDFC अर्गो में पॉलिसी चल रहा है और उस पॉलिसी को स्टार हेल्थ में शिफ्ट करेंगे तो उसको पोर्टेबिलिटी बोलते हैं। पोर्टेबिलिटी में दो चीजों का सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है। पहला बेनिफिट मिलता है, जो स्पेसिफिक डिसीज के लिए नई पॉलिसी खरीदते हैं ना, तो 2 साल का वेटिंग पीरियड रहता है। आप सभी को पता है ज्यादातर पॉलिसीज के अंदर 2 साल का वेटिंग पीरियड रहता है। अगर किसी ने 2 साल ऑलरेडी पॉलिसी चलाया हुआ है तो इस साल तीसरा साल होगा जब उसको पोर्ट करेंगे तो उसका वेटिंग पीरियड नहीं लगेगा। ये पहला बड़ा बेनिफिट होता है। दूसरा बड़ा बेनिफिट क्या होता है, अगर उसका कोई पहले से बीपी है, शुगर है, उसने पॉलिसी में डिस्क्लोज किया हुआ है और 2 साल से पॉलिसी चलाया हुआ है और यहाँ तीसरे साल में पोर्ट करेगा, तो यंगस्टर पॉलिसी में पुरानी बीमारी 1 साल के बाद होती है और इसका 2 साल पुराना चला हुआ पॉलिसी है, तीसरा साल काउंट होगा और बीपी शुगर जो भी उसने वहां डिस्क्लोज कर रखा होगा उसका कोई एक्स्ट्रा वेटिंग पीरियड नहीं लगेगा। ये दूसरा बड़ा बेनिफिट होता है। अगर कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के अंदर आएगा, वहां पर 2 साल का पॉलिसी के साथ हमारे साथ शिफ्ट होते हैं, तो यह तीसरा साल काउंट होगा, इसी साल उसका वेटिंग पीरियड लगेगा और तीसरा साल काउंट होते ही, कंप्लीट होते ही उसका कोई वेटिंग पीरियड यहाँ पर भी नहीं लगेगा। और अगर कोई पर्सन हमारे साथ FHO प्लान में शिफ्ट होता है, FHO प्लान में पोर्ट होता है, तो आप सभी को पता है फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान के अंदर 4 साल का वेटिंग पीरियड होता है पुरानी बीमारी के लिए। उसका 2 साल चला हुआ है तो 2 साल का वेवर मिल जाएगा और यहाँ पर अगले 2 साल हमारे यहाँ उस पर्टिकुलर बीमारी के लिए वेटिंग पीरियड लगेगा जो उसने वहां डिस्क्लोज किया हुआ है। या पोर्ट करते वक्त कोई भी बीमारी हमें बताएगा तो जो हमारी पॉलिसी का वेटिंग पीरियड होगा उसमें से पुरानी पॉलिसी का ईयर माइनस हो जाएगा, जितने साल से वो चल रही है बाकी का वेटिंग पीरियड लगेगा। अगर पूरे हो चुका है वेटिंग पीरियड उसका, तो यहाँ कोई वेटिंग पीरियड नहीं लगेगा। मेरी ये दोनों बात आप लोगों को समझ में आया कि नहीं?
ऑपरेशन नीड और स्पेसिफिक डिसीज का वेवर मिलता है। मोटी मोटी बात ये है। आप लोग अनम्यूट भी कर सकते हैं और चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, अभी अनम्यूट मैंने खोला हुआ है। ये दोनों बात आपको समझ में आया कि नहीं? पोर्टेबिलिटी में इसका बेनिफिट क्लियर हुआ कि नहीं एवरीबॉडी? ओके, थैंक यू थैंक यू। अभी हम लोग पोर्टेबिलिटी के लिए बात करेंगे तो हमें सेट ऑफ क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना है, बताना है। इससे पहले बेसिक चीज समझ लेना है, क्या चीज पोर्टेबिलिटी होगा और क्या नहीं होगा। 18 से 65 साल तक की एज में ही पोर्टेबिलिटी अलाउड है। सीनियर सिटीजन प्लान में पोर्टेबिलिटी नहीं होता है, इस चीज का खास ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, इंडिविजुअल पॉलिसी भी होता है पोर्टेबिलिटी, और फैमिली फ्लोटर प्लान भी पोर्टेबिलिटी होता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। आज मान लेते हैं 1 जनवरी का तारीख है, ठीक है, और आज किसी का रिन्यूअल ड्यू है। 1 जनवरी कोई पॉलिसी खत्म हो रहा है, एसबीआई कंपनी का पॉलिसी है, एचडीएफसी का पॉलिसी है, रेलिगेयर का पॉलिसी है, किसी भी XYZ कंपनी का पॉलिसी चल रहा है और आज ही खत्म हो रहा है। और अगर वो हमारा पॉलिसी में पोर्ट होना चाहता है, शिफ्ट होना चाहता है, और हमने आज ही पेमेंट करवा लिया, तो हम उसको पोर्टेबिलिटी कर देंगे। 18 से 65 की उम्र का, चाहे अकेले की पॉलिसी हो या फैमिली का पॉलिसी हो, हम कर सकते हैं। या आज से 45 दिन के बाद 14 फरवरी की डेट आती है, आज 1 जनवरी है तो 14 जनवरी इज द 45 दिन। तो 14 फरवरी को भी अगर उसका पॉलिसी रिन्यूअल खत्म हो रहा है, ड्यू हो रहा है, तो हम 14 को हो, 10 को हो, 15 को हो, सॉरी 31 को हो, 28 जनवरी को हो, हम उसको कर सकते हैं। 45 दिन के अंदर की कोई भी डेट होगी तब भी कर सकेंगे, आज भी खत्म हो रहा होगा तब भी कर सकेंगे। लेकिन अगर 45 दिन से ज्यादा का समय है, 50 दिन का, 55 दिन का, 2 महीने का, 3 महीने का, तो हम पोर्टेबिलिटी नहीं कर सकते। और रिन्यूअल का डेट निकल गया है, 31 दिसंबर की पॉलिसी खत्म हो गई, 1 जनवरी को, 2 जनवरी को अगर हमें पोर्ट करने के लिए कोई आएगा तो हम पोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन सबका एज 65 से अंदर ही होना चाहिए, 65 से ऊपर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, कुछ भी पूछने से पहले बैंकर पॉलिसी पोर्ट नहीं कर सकते। बैंकर पॉलिसी कौन सी होती है आस्तिक जी? हाँ सर, बैंकर पॉलिसी वो होता है कि बैंक के पास बहुत सारा कस्टमर बेस होता है, इसलिए क्या करता है बैंक सीधा कंपनी से डील कर लेता है कि हमें सस्ता प्रीमियम में पॉलिसी अलाउ करने के लिए परमिशन दे दो, हम आपको 5 लाख कस्टमर दे देंगे। वेरी गुड। शॉर्ट में बात करना, जब भी हम बात करेंगे कट ऑफ कट बात करेंगे। बैंकर पॉलिसी का मतलब है बैंक से मिला हुआ पॉलिसी, उसमें एजेंट पॉलिसी नहीं देता, बैंक की पॉलिसी देता है, उसे बैंकर पॉलिसी बोलते हैं, उसको ग्रुप पॉलिसी बोलते हैं। क्लियर है? शॉर्ट में समझना है, शॉर्ट में ही आंसर देना है। एक और ग्रुप पॉलिसी होता है, कॉर्पोरेट पॉलिसी होता है, वो एम्प्लॉइज वाला पॉलिसी होता है। किसी कॉर्पोरेट कंपनी के अंदर कुछ एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि उस पॉलिसी को रिटेल पॉलिसी में पोर्ट कर ले। रिटेल पॉलिसी कौन सा होता है? जो एजेंट बेचते हैं, जो हम लोग बेचते हैं, जो आप लोग बेचते हैं, उसको बोलते हैं रिटेल पॉलिसी। तो वो जो ग्रुप पॉलिसी होती है, कॉर्पोरेट इंश्योरेंस वाली, जो कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज के लिए होती है, वो पॉलिसी भी पोर्ट नहीं कर सकते, और बैंकर पॉलिसी को भी पोर्ट नहीं कर सकते। इसका खास ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास कोई ऐसा प्रपोजल आता है जिसका प्रीमियम सस्ता है, तो ध्यान से उसमें चेक कीजिए कहीं वो बैंकर पॉलिसी तो नहीं है, कहीं बैंक का नाम तो नहीं लिखा हुआ, और ग्रुप पॉलिसी तो नहीं लिखा हुआ। नहीं तो अगर आपको नहीं पता चलता है तो उसका पॉलिसी का कॉपी मेरे साथ, हिमाक्षी या शिवांगी के साथ शेयर कीजिए, हम लोग फटाफट से आपको चेक करके बता देंगे इसको पोर्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर हम लोग ओके कर देते हैं, पोर्ट कर पाएंगे, तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि पूछना क्या है। अगर आपने क्वेश्चन आगे पीछे करके पूछे तो उसका सारा पर्पस डिफीट हो जाएगा। मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। पहले सेट बाय सेट जैसे मैंने क्वेश्चन लिखे हैं वैसे ही आपको पूछने हैं। जैसे क्या पूछेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन, जब भी हमें कोई ऐसा कस्टमर मिलता है जिसके पास ऑलरेडी पॉलिसी है, तो हम उसको पोर्ट करने से लिए क्या बात करेंगे? पहला क्वेश्चन होगा आपका रिन्यूअल का डेट क्या है जो आपने हेल्थ पॉलिसी लिया है। इस क्वेश्चन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं किसी से पूछ रहा हूं, मान लीजिए मेरे सामने कस्टमर है राजेंद्र सिंह जी, और मैंने उनसे रिन्यूअल डेट पूछ रहा हूं, और इनका रिन्यूअल जनवरी 2023 में, और इन्होंने मुझे बताया कि आपका रिन्यूअल है 2023 में जनवरी में आएगा, तो इनके साथ मुझे अभी कंपैरिजन बताने का जरूरत है या नहीं?
कोई बताएगा? इसको रिन्यूअल टाइम होने के लिए अभी 1 साल बाकी है। 1 साल बाकी। अगर मेरा नवंबर में रिन्यूअल है या दिसंबर में रिन्यूअल है, अगस्त में रिन्यूअल है, तो क्या मैं अभी आपके साथ एनर्जी लगाऊंगा अपनी? कोई प्लान का कंपैरिजन मुझे आपके साथ बताना चाहिए क्या? यस नहीं सर, नहीं। बिल्कुल। नहीं बताना चाहिए ना? थोड़ा तो सा मैं जगह छोड़ो। आपसे डेट नोट कर लूंगा, सम एश्योर्ड नोट कर लूंगा, और आपको बोलूंगा अगर 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख का पॉलिसी है तो आप इस पॉलिसी के साथ सुपर टॉप अप ऐड कर लीजिए। रिन्यूअल तो जब आपका आने वाला होगा उससे 1 महीना 1.5 महीने पहले आप मेरे से कांटेक्ट कर लीजिएगा, या मैं आपको कांटेक्ट कर लूंगा। मेरी बात समझ में आया कि नहीं आप सभी को? या तो मैं सुपर टॉप अप आज भेज सकता हूं उनको, या आपको बोलूंगा 1-1.5 महीने पहले जब आपका रिन्यूअल आएगा तब मैं आपको पोर्टेबिलिटी कर सकता हूं। इससे पहले पोर्टेबिलिटी होगा ही नहीं, बीच में कभी पोर्टेबिलिटी नहीं होता। सेकंड क्वेश्चन, अब मैंने ये तो पूछ लिया कि आपका रिन्यूअल कब है, लेकिन मैंने अगर ये नहीं पूछा किस कंपनी का पॉलिसी चल रहा है और मैं सारे प्लान फीचर बताना शुरू कर दूं तो कोई फायदा होगा उसका? पता चले बाद में उसका पॉलिसी स्टार से ही चल रहा है, तो क्या मैं अफोर्ड कर पाऊंगा उस पॉलिसी को? तो यहां नहीं। पर ये भी ध्यान देना है, कंपनी का नाम भी पूछना ही पूछना है कि किस कंपनी से पॉलिसी चल रहा है। अपोलो से है, बजाज से है, केयर से है, रेलिगेयर से, नेशनल से, ओरिएंटल से, तो वो कंपनी का नाम भी आपको बताएगा, तब आपको एनर्जी लगाना है। तीसरा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बिना एनर्जी नहीं लगाना है, समय नहीं लगाना है, मीटिंग करने भी नहीं जाना है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? कितने लाख का पॉलिसी चल रहा है? 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख? कोई कस्टमर आपको बोलता है मेरा 25,000 का पॉलिसी चल रहा है, 50,000 का पॉलिसी चल रहा है, 1 लाख का पॉलिसी चल रहा है, 2 लाख का पॉलिसी चल रहा है, तो क्या आप उस पॉलिसी को पोर्ट कर पाएंगे? क्या समझे आप? अगर किसी कस्टमर का 25,000 का पॉलिसी चल रहा है, 50,000 का पॉलिसी चल रहा है, 1 लाख सम नहीं नहीं। एश्योर्ड का पॉलिसी चल रहा है, तो नहीं कर क्या उस पाएंगे। पॉलिसी क्यों क्यों नहीं कर पाएंगे? बिलो लेवल है अपने क्राइटेरिया के। नहीं, बिलो लेवल से मतलब नहीं होता है सर। पॉलिसी तो पोर्ट हो जाता है, वो भी ऐसा नहीं है कि पॉलिसी पोर्ट नहीं होता, लेकिन जिनके पास भी आप जाएंगे तो आप सोच के देखिए, जिसका 1 लाख का पॉलिसी चल रहा होगा उसका प्रीमियम ज्यादा जा रहा होगा या कम जा रहा होगा? कम जा रहा होगा। ये समझना है हमें, कम जा रहा होगा। अगर कोई 35 साल का पर्सन है और 1 लाख का पॉलिसी लिया हुआ है, उसका प्रीमियम 4,000, 5,000 जा रहा होगा, तो क्या हस्बैंड वाइफ का पॉलिसी है, 4,000, 4,500 प्रीमियम दे रहे होंगे मान लीजिए 1 लाख के लिए, आप किसी भी प्लान को पोर्ट करेंगे तो कम से कम 3 लाख, 5 लाख का पॉलिसी देंगे, तो क्या आपका प्रीमियम मैच करेगा क्या उनसे? नहीं सर। आपका प्रीमियम ज्यादा आएगा, कम आएगा? आप जब हमारा। अगर कोई कस्टमर पोर्टेबिलिटी करना चाहेगा तो वो सस्ते में करना चाहेगा या महंगे में करना चाहेगा? तो सस्ते में सर। सस्ते में करेगा। सर सस्ते में हो, उसको बेनिफिट भी मिलेगा, ज्यादा फैसिलिटी भी ज्यादा मिलेगा, और पैसे कम देना पड़ेगा, तो उसकी प्रायोरिटी हो गया कि मैं उस कंपनी में शिफ्ट कर लूं। नहीं तो मेरा वहां अच्छा वाला सस्ता चल रहा है, मैं महंगे में क्यों जाऊंगा? तो ऐसे लोगों के साथ आपको सम एश्योर्ड पूछना है। अपनी एनर्जी को पहले ही उनको बता दीजिए, सर आपका अगर पोर्टेबिलिटी होगा ना हमारे यहाँ, कम से कम 5 लाख का पॉलिसी होगा, कम से कम 3 लाख का पॉलिसी होगा, कम से कम मिनिमम सम एश्योर्ड है सर हमारे यहाँ 5 लाख का या 3 लाख का, और इस आपकी एज और फैमिली के हिसाब से जो प्रीमियम बनेगा ना, 10, 12, 15 हजार रुपए की रेंज में बनेगा। आपको चलता है क्या? तो वो फोन पे ही बातचीत में ही आपको बता देगा, नहीं नहीं मेरा तो बहुत सस्ता है, मेरे को नहीं कराना, जहाँ चल रहा है मेरा ठीक है। अगर उसको प्रीमियम वाइज आपका कंफर्टेबल लगता है तब मीटिंग करना है, ये इसीलिए आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट, और क्या देखना है? क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? आप पूछेंगे सर जो अपना पॉलिसी चल रहा है कितने सालों से चल रहा है और कोई क्लेम लिया है क्या? आपका, वाइफ का, बच्चे का, किसी का कोई क्लेम आया है क्या? ये जरूर पूछना है। अगर वो बोलता है मेरा कोई क्रिटिकल इलनेस से रिलेटेड क्लेम आ चुका है, बाईपास का, स्टंटिंग का, न्यूरो का, कैंसर का, एचआईवी एड्स का, किडनी डिसीज का, लिवर ट्रांसप्लांट का, क्योंकि आप कस्टमर से पहली बार मिल रहे हैं, किसी भी बड़ी बीमारी का अगर कोई क्लेम आया हुआ है तो ऐसी पॉलिसी को हम कभी भी पोर्ट नहीं कर सकते। क्लेम लिया है, खांसी, जुकाम, बुखार, पेट में दर्द, लूज मोशन, या कोई और छोटे मोटे बुखार उखार रीजन से लिया है, तो उनको पोर्ट हो जाता है। उसकी कंडीशन भी आगे बताऊंगा। लेकिन अगर किसी भी एक पर्सन का किसी भी बड़ी क्रिटिकल इलनेस के लिए, स्टंटिंग, बाईपास, न्यूरो, कोई ऐसी बीमारी के लिए क्लेम आया है, तो उस पर्सन को हम पोर्टेबिलिटी नहीं दे सकते। उसको छोड़ के बाकी लोगों को दे सकते हैं, उसकी वाइफ, उसके बच्चों को कर सकते हैं, उसको नहीं कर सकते, उसके लिए अप्रूवल नहीं मिलेगा। मान लेते हैं उसने कोई नॉर्मल डिसीज के लिए क्लेम लिया है। नॉर्मल डिसीज क्या बताई, जो मैंने अभी आपको आइडिया दिया,
बुखार, खांसी, जुकाम, पेट दर्द, लूज मोशन, किसी भी तरह का चक्कर आना, घूमना, कोई भी चोट वोट लगना, एक्सीडेंट छोटा मोटा, वो सब चीजों के लिए हम पोर्टेबिलिटी कर सकते हैं। लेकिन एक्सीडेंट के केस में भी अगर किसी का रॉड डला हुआ है, रॉड निकाला हुआ है, कहीं पे भी कोई बड़ी सर्जरी हुई है, दिमाग पे कोई चोट लगा हुआ है, सर की कोई चोट लगी हुई है, ऐसे लोगों को हम पोर्ट नहीं करेंगे। जो रॉड लगा हुआ है उस केस में अप्रूवल बेस्ड पॉलिसी होगा और डिस्चार्ज समरी चाहिए ही चाहिए। क्लेम चाहे छोटा लिया हो या बड़ा लिया हो, डिस्चार्ज समरी मांगना ही मांगना है। सभी क्लेम को डिस्क्लोज करना जरूरी है। 1 साल पहले हो, 2 साल पहले हो, 4 साल पहले हो। अगर 4 साल से पुराना कोई क्लेम लिया है और डिस्चार्ज समरी नहीं है तो कोई बात नहीं, चलेगा। कस्टमर से डिस्क्लोजर लेना पड़ेगा कि आपका बुखार का क्लेम आया था 5 साल पहले, 8 साल पहले, 10 साल पहले, जिस भी चीज का लिया था उसका लिख के दे दीजिए या रिटर्न चीजें बता दीजिए, मैं डाल दूंगा और मेंशन कर दूंगा इसका डिस्चार्ज समरी अवेलेबल नहीं है। लेकिन डिस्क्लोजर देना जरूरी है। क्यों है वो भी आपको आगे बताऊंगा। ऑलवेज आस्क ऑल क्लेम्स डिस्चार्ज समरी। जो भी क्लेम लिए हैं उसका डिस्चार्ज समरी चाहिए ही चाहिए, वो हमें मेंशन करना होता है। उसके बेस पे ही पॉलिसी का पोर्टेबिलिटी होता है और आगे भी कभी क्लेम में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आता है, वो भी आगे बताऊंगा आपको। इफ एनी क्लेम टेकन, तो उससे रीजन पूछना है किस चीज का क्लेम था। जो भी क्लेम्स आए हैं, खांसी, जुकाम, बुखार, टेंटेटिव, किस डेट में आए हैं और अमाउंट टेंटेटिव क्या था। अमाउंट से ही आपको आइडिया लग जाएगा। 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, 80,000 तक के जो क्लेम होते हैं ना, 1 लाख से नीचे नीचे वाले, उन सब में आपको पता चलेगा ये बेसिक और नॉमिनल क्लेम है। तो पॉलिसी आराम से पोर्ट हो जाएगी। जिसका भी क्लेम 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 15 लाख की रेंज में जाना शुरू हो जाए तो समझ लीजिए नॉर्मल क्लेम नहीं है, कोई ना कोई बड़ा क्लेम है, वो पोर्टेबिलिटी नहीं होगा। रीजन पूछिए वो किस चीज का क्लेम था, क्या हुआ था उसमें। उसके बाद पूछना है कितने सालों से पॉलिसी चल रहा है। कोई एग्जिस्टिंग बीपी, शुगर, अस्थमा, थायराइड, कोई ऐसी डिसीज वगैरह कोई है या नहीं है। अभी जब पोर्ट करते वक्त उस टाइम भी पूछेंगे कोई बीपी शुगर है या नहीं, पहले हो सकता है नहीं हो, आज हो गया हो। जब आप पोर्टेबिलिटी कर रहे हैं तो आज कोई बीमारी हो गई हो बीपी शुगर की, तो उसके लिए अगर जो हमारा पॉलिसी में जितना वेटिंग पीरियड है, अगर उतने साल उनका पॉलिसी ऑलरेडी चल चुका है तो हमारे यहाँ कोई वेटिंग पीरियड नहीं लगेगा। अगर 1 साल पॉलिसी चला हुआ है और यंगस्टर रिपोर्ट कर रहे हैं, कोई वेटिंग नहीं लगेगा। 3 साल ऑलरेडी चला हुआ है तो कॉम्प्रिहेंसिव में पोर्ट कर रहे हैं, कोई वेटिंग पीरियड नहीं लगेगा। 4 साल ऑलरेडी चला हुआ है, एफएचओ में पोर्ट कर रहे हैं, कोई वेटिंग पीरियड नहीं लगेगा। बीपी शुगर डिस्क्लोज करेंगे तब भी आईडी प्रूफ लेना ही लेना है। अगर प्रपोजर का, चाहे किसी भी एज पोर्टेबिलिटी करेंगे तो प्रपोजर का आईडी प्रूफ चाहिए ही चाहिए। अगर 45 से ज्यादा की दोनों की एज है, हस्बैंड वाइफ दोनों की एज 45 से ज्यादा है, तो हस्बैंड वाइफ दोनों का आईडी प्रूफ चाहिए, दैट इज मैंडेटरी। और प्रीमियम 25,000 से ज्यादा है तो पासबुक की कॉपी या कैंसिल चेक या बैंक की डिटेल चाहिए, जिसमें अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, किस बैंक का अकाउंट है और वो सब आईएफएससी और अकाउंट डिटेल, किस नाम से अकाउंट है, वो सब चाहिए होगा। ये हमें फिल करना पड़ता है, तभी पोर्टेबिलिटी का लिंक बनता है, इससे पहले लिंक नहीं बनेगा। सभी मेंबर्स का डिटेल चाहिए जैसे हम नॉर्मल पॉलिसी बनाते हैं। सबका नाम, सबका डेट ऑफ बर्थ, सबका हाइट, वेट, ये बेसिक चाहिए ही चाहिए। एड्रेस, जो कम्युनिकेशन एड्रेस है वो बेसिक चाहिए ही होता है। मेल आईडी, मोबाइल नंबर और अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी लेके रखें ताकि कोई दिक्कत परेशानी ना हो। इफ एनी डिसीज डिस्क्लोज, अगर अभी कोई वो दवाई ले रहे हैं तो उसका दवाई का नाम भी चाहिए। जिस भी बीमारी के लिए वो अभी वो दवाइयां खा रहे हैं एट प्रेजेंट में, तो उस बीमारी को भी डिस्क्लोज करना है, उसकी बीमारी का जो दवाई है उसको भी डिस्क्लोज करना जरूरी है। आल्सो आस्क कितने टाइम से ये बीमारी उनको है, 1 साल, 2 साल, 4 साल, वो जब से बताएं वो भी मेंशन करना जरूरी है। अगर कोई पॉलिसी में क्लेम ही नहीं है, ऐसे भी लोग मिलेंगे 2 साल, 3 साल, 5 साल, 1 साल चलाए हुए हैं और पॉलिसी में कोई क्लेम नहीं लिया हुआ है, तो आराम से पोर्टेबिलिटी हो जाती है, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं होता है, बिना कोई टेंशन के पोर्टेबिलिटी हो जाती है। आज उस टाइम उनसे पूछ लेंगे कोई बीपी शुगर है या नहीं, अगर आज भी कोई दिक्कत नहीं है तब भी हो जाती है, अगर कोई है बीपी शुगर तब भी आराम से पोर्टेबिलिटी हो जाती है। सबसे बढ़िया चीज हमारे यहाँ कि अगर उसको बीपी शुगर है, डिस्क्लोज करता है तब भी, और पहले से चल रहा है तब भी, दोनों केस में पॉलिसी में भी लिखा हुआ है प्रीवियस पॉलिसी में, और अभी भी बीपी शुगर है, हमारे साथ सपोर्ट होता है, तो हमारे कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं लगता है। जो नॉर्मल प्रीमियम सबके लिए आता है वही लगता है। जबकि दूसरी कंपनियां अगर पोर्ट करती हैं तो बीपी शुगर अगर किसी को है तो 10 से 25% तक एक्स्ट्रा प्रीमियम, एक्स्ट्रा लोडिंग चार्ज करती हैं।
आप ये और कस्टमर को बता सकते हैं, हमारे यहाँ कोई लोडिंग, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है। बीपी शुगर अगर किसी को पहले से है तब भी कोई एक्स्ट्रा वेटिंग पीरियड भी नहीं लगेगा पीईडी का। ये पोर्टेबिलिटी का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। अगर आप किसी भी और कंपनी में 3 साल 4 साल या 1 साल लगा के आए हैं और हमारा वेटिंग पीरियड मैच होता है, यंग स्टार का 1 साल, सीएचआई का 3 साल या एफएचओ का 4 साल, तो हमारे यहाँ कोई वेटिंग पीरियड एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, सब कुछ डे 1 से कवर होगा। इसमें पोर्टेबिलिटी करते वक्त 30 दिन का वेटिंग पीरियड भी नहीं लगता है, ओनली 24 घंटे। और डे 1 से एक्सीडेंट, डे 1 से सारी बीमारियां कवर होती है, चाहे वो कोई भी बीमारी का क्लेम हो। ये हम उसको बता ही सकते हैं कि हमारे यहाँ नेटवर्क हॉस्पिटल सबसे ज्यादा हैं, 14,000 प्लस, इसमें पुराना पीपीटी लिखा हुआ है, 14,000 प्लस हमारे नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं और हमारा हम सुपीरियर है, सबसे बढ़िया और इजीली हैसल फ्री क्लेम सेटलमेंट करते हैं। टीपीए इन हाउस है। ये हमारे बेनिफिट्स हैं जो हम लोग उसको बताते हैं जब भी पोर्टेबिलिटी करते हैं। क्लियर हो गया? हाँ सर, क्लियर हो गया। एक बात पूछनी थी सर, अगर कस्टमर का वहां पर 1 करोड़ का सम एश्योर्ड है, जी तो यहाँ पर अगर पोर्ट करने के बाद वो चाहते हैं कि 5 करोड़ का सम एश्योर्ड, ये क्या मिल सकता है या मिलेगा? सर, अगर हमारा पॉलिसी में वैसे तो 1 करोड़ से ज्यादा सम एश्योर्ड है ही नहीं। अगर किसी का वहां 10 लाख का पॉलिसी चल रहा है और हमारे से 50 लाख का पॉलिसी लेना चाहता है तो हम दे सकते हैं, लेकिन पोर्टेबिलिटी सम एश्योर्ड उतना ही मिलेगा जितना उसका पिछला चल रहा था। इसका मतलब होता है, एक एग्जांपल से समझने की कोशिश कीजिए, बेसिक एग्जांपल देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर किसी कस्टमर ने 5 लाख का पॉलिसी लिया हुआ था किसी भी XYZ कंपनी के साथ और 3 साल से वहां पॉलिसी चल रहा है, उसका बोनस भी वहां जुड़ा हुआ है 10-10% करके। अगर मान लो उस पॉलिसी के अंदर 50,000 करके 3 साल में बोनस आया हुआ है, तो 5 लाख की पॉलिसी में 1.5 लाख का बोनस जुड़ गया, 6.5 लाख का वहां पॉलिसी हो गया है। अब वो हमारे यहाँ जब पोर्ट करेगा, शिफ्ट करेगा, तो हमारे यहाँ बोनस कैरिड फॉरवर्ड नहीं होगा, हम बोनस को कैरिड फॉरवर्ड नहीं करते हैं। और वो 5 लाख के बदले 10 लाख का पॉलिसी लेता है, तो हमारे यहाँ 5 लाख का ही पोर्टेबिलिटी सम एश्योर्ड होगा। अगर उसका क्लेम कोई पुरानी बीमारी के लिए 8 लाख रुपए का आ जाता है, पुरानी बीमारी कौन सी, वो मान लीजिए डिस्क्लोज करता है मेरा बीपी है, मेरे को शुगर है, और वहां पर 1 साल चला हुआ पॉलिसी है और यंगस्टर के अंदर आ गया, तो 5 लाख के लिए हमारा पॉलिसी में बीपी का कोई वेटिंग पीरियड नहीं लगेगा। लेकिन उसने हमारे यहाँ 5 लाख का इंश्योरेंस नहीं लिया, हमारे यहाँ कितने लाख का इंश्योरेंस लिया है, 10 लाख रुपए का। तो जो डिफरेंशियल सम एश्योर्ड है उसके ऊपर वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल है। मेरी बात समझ में आया कि नहीं? जो एक्स्ट्रा वाला सम एश्योर्ड है वो एक तरह से नया सम एश्योर्ड है, उस पर अगर कोई पुरानी बीमारी का डिस्क्लोजर करके कोई क्लेम लेगा तो उसका वेटिंग पीरियड लगेगा 1 साल, 3 साल या 4 साल, जो भी हमारा पॉलिसी में एप्लीकेबल है। अगर सेम सम एश्योर्ड लेगा कोई वेटिंग पीरियड नहीं है। अभी मैं बता रहा हूँ कि क्या गलती की वजह से लोगों का पॉलिसी कैंसल हो सकता है, लोगों को क्लेम नहीं मिल सकता है। जैसे मान लीजिए आस्तिक जी है और मेरे पास है, मैं कस्टमर हूँ, और फटाफट से पॉलिसी बेचने के चक्कर में उन्होंने सारे बेनिफिट्स बता दिए और मेरे से पुरानी बीमारी पूछना भूल गए कि आपको, वाइफ को या बच्चे को कोई पहले से कोई बीपी शुगर है या नहीं है। और मेरा 4 साल पुराना पॉलिसी है और मान लीजिए मैं यंग स्टार में ही पोर्ट होना चाहता हूँ, शिफ्ट होना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे यंग स्टार पॉलिसी अच्छा लग रहा है, इन्होंने बताया मुझे अच्छे तरीके से और वो प्लान मुझे अच्छा लग रहा है। मेरा एज 35 साल है, तो मैं आराम से मान लीजिए उसमें एग्री हो जाता हूँ पोर्ट होने के लिए। इन्होंने मेरे से पूछना भूल गए कि मुझे बीपी शुगर है या नहीं है, तो क्या होगा, पॉलिसी पोर्ट हो जाएगी बिना मेरे डिस्क्लोजर के। जो इन्होंने अपने आप से एज्यूम कर लिया कि वो 35 साल का बंदा है, बीपी शुगर तो कुछ होगा ही नहीं, सब कुछ ओके है, पोर्ट कर दिया। अब मान लीजिए 4 महीने बाद, 6 महीने बाद कोई क्लेम आ जाता है, ठीक है, मेरी वाइफ का क्लेम आ जाता है जिनको पहले से ही 2 साल से बीपी है, प्रेगनेंसी के बाद से उनको बीपी स्टार्ट हो गया था। तो क्या होगा, जब वो एडमिट होंगे हॉस्पिटल में तो डॉक्टर उनसे पूछेगा बीपी कब से है, तो वो जब से होंगी तब से बताएंगी। वो बताएंगी 2 साल से मुझे बीपी है, लेकिन पॉलिसी कब पोर्ट हुई है, 6 महीने पहले। तो जब क्लेम की बारी आती है ना, कंपनी पोर्टेबिलिटी फॉर्म उठा के चेक करती है, जब पोर्ट करी थी पॉलिसी उस टाइम कस्टमर ने अपना डिस्क्लोजर दिया था कि नहीं दिया था, उसने बीपी शुगर बताया था कि नहीं बताया था, और वो सब चीजें एजेंट भरता है। अब ये पूछ के भरता है या बिना पूछे भरता है, ये एजेंट का फॉल्ट होता है। उस टाइम पे उसने भरा कि एजेंट को कोई बीपी शुगर नहीं है
और यहाँ उसका बीपी से उसने डिस्क्लोजर दिया कि मेरे को 2 साल से बीपी है, 2 साल से मैं मेडिसिन ले रही हूँ, डॉक्टर को बता दिया क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि पोर्टेबिलिटी नॉर्म्स में उसने फ्लॉ किया है, उसने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पुट की है, उसने चीजें फैक्ट छुपाए हैं, हाइड किया है, इस वजह से क्लेम नहीं मिलेगा। क्या कस्टमर आपसे लड़ेगा या आपको बधाइयां देगा, थैंक यू बोलेगा कि आपने मेरा बहुत अच्छा काम किया पॉलिसी पोर्ट करके? बताइए तो आस्तिक जी। लड़ाई भी करेगा सर, और कोर्ट में भी जाएगा। कोर्ट में भी जाएगा। तो क्या हमें अपनी मर्जी से डिटेल फिल कर देना चाहिए या पूछना चाहिए, बात करना चाहिए? बिल्कुल पूछना चाहिए सर। आपकी गलती की वजह से अगर उसने कोई गलत डिस्क्लोजर दे दिया तो वो अपनी गलती नहीं मानेगा, वो आपकी गलती मानेगा कि आपने पूछा ही नहीं था मेरे से। अभी रिसेंटली मेरे साथ एक कल इंसिडेंट हुआ है, मैं उसको कितना समझा रहा हूँ वो बात समझने को तैयार नहीं। एक मेरा बहुत पुराना कस्टमर जिसको मैंने पॉलिसी बेचा हुआ था 8 साल पहले, 8 साल से पॉलिसी चल रहा था एक HDFC अर्गो के अंदर, और बढ़िया फिट एंड फाइन कस्टमर, हस्बैंड वाइफ, 2 बच्चे, एक भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं, आज तक कभी क्लेम भी नहीं लिया। 2 साल से पहले मैंने उनका पॉलिसी स्टार हेल्थ में पोर्ट कराया। तब भी मैंने एक ही चीज, जब मैं आपको सिखा रहा हूँ तो मैं कस्टमर से भी सब चीजें पूछ के पोर्ट करूंगा, यस और नो? मैं सारी चीजें पूछूंगा कि नहीं पूछूंगा? उसने मेरे पूछेंगे को सर आप। स्ट्रेट फॉरवर्ड सब चीजों के लिए बोला, मेरे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कोई बीपी नहीं है, कोई शुगर नहीं है, ना ही मैं कोई मेडिसिन लेता हूँ, ना ही मेरी वाइफ, ना ही मेरे बच्चा, किसी तरह का कोई कंसर्न किसी को नहीं है, और मैंने पोर्ट कर दिया। अभी उनका 3 दिन पहले क्लेम आया जिसमें उनका वाइफ को हर्निया का क्लेम लेना था, और जिस दिन वो एडमिट हुए उस दिन मेरे पास फोन आया, मैंने उनको फोन किया, बात करी, मैं कि क्या हुआ, वाइफ को क्या दिक्कत है? तो उन्होंने मुझे बताया कि वाइफ को ऐसे ऐसे हर्निया निकला है, अल्ट्रासाउंड वगैरह किया तो, और उनको पेन हो रहा था, तो उनका छोटा सा सर्जरी होगा। तो मैं कहा कोई दिक्कत नहीं है सर, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए आज एडमिट कराया है आपने, उनको पहले से तो कोई इशू नहीं था, क्योंकि आपने 2 साल पहले ही अभी पोर्ट किया है स्टार हेल्थ में, मुझे अच्छे से याद है, और 7-8 साल पुराना पॉलिसी है। इससे पहले का कोई 2 साल पुराना तो कोई डिस्क्लोजर तो नहीं है, कोई पहले से कोई दवाई वाई तो नहीं ले रहे थे किसी तरह का? तो उन्होंने मुझे बोला नहीं नहीं, कोई भी ऐसी दवाई वाई कुछ नहीं चल रहा था, सब कुछ ओके है। तो मैंने उस दिन परसों 2 दिन 3 दिन पहले बोला ठीक है सर, आराम से क्लेम मिल जाएगा। क्या मैंने गलत बोला? उनको क्लेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल सर मिलेगा। लेकिन कल उनका क्लेम रिजेक्ट हो गया और वो मेरे से लड़ रहे थे, बताओ क्यों? हाँ सर बताऊंगा सर। क्या हुआ होगा? सर क्लेम रिजेक्ट हुआ इस कारण से क्योंकि उसने आपसे झूठ कहा था, और आपने अगर आपने उसने आपसे झूठ कहा था कि वो कोई दवाई नहीं ले रहा था, और साइंस के सामने कुछ नहीं छुपता, वो अगर कुछ हाइड करना भी चाहता तो हाइड नहीं होगा। वो जब डॉक्टर पूछ रहे थे तो उन्हें डर से बता दिया होगा कि मैं तो दवाई ले रहा था, स्टेरॉइड वाली या फिर कोई दूसरा वाली दवाई ले रहा था, और वो आपको नहीं बताया। ऐसा हो सकता है। आपने अंदाजा ठीक लगाया सर, लेकिन उनके साथ ज्यादा शराफत भी ना कई बार अपने लिए खराब हो जाती है। जेन्युइन कस्टमर, सामने से कस्टमर उनको डॉक्टर को बोला, जिस दिन एडमिट कराया है उसने बोल दिया उनको, डॉक्टर को, कि 4-5 साल पहले पेट में दर्द हुआ था, थोड़ा सा स्वेलिंग वगैरह हो गया था, तो हमने उस टाइम दवाई वाई लिया था, ठीक हो गया। बिल्कुल सर। ये मुझे उसने नहीं बताया। अगर किसी को 4-5 साल पहले पेट में दर्द हुआ, उसने कोई दवाई वाई लिया और उसका इम्पैक्ट आज आ रहा है, तो कंपनी उससे कोरिलेट करेगा कि नहीं करेगा? डॉक्टर ने वो 5 साल लिख दिया, 5 साल प्रीवियस हिस्ट्री डिस्क्लोज बाय कस्टमर, 5 साल पहले भी ऐसी पेट में दर्द हुआ था और इनकी स्वेलिंग हुआ था और इन्होंने ट्रीटमेंट भी कराया, वो पर्चा भी दे दिया, 2018 का पर्चा भी साथ में लगा दिया, उसी हॉस्पिटल से जिस हॉस्पिटल में वो एडमिट हुए हैं। तो क्या मैं किसी भी डेजिग्नेशन पे हूँ, किसी भी लेवल पे काम कर रहा हूँ, क्या अब मैं उस क्लेम में कुछ करवा सकता हूँ उसमें? कुछ नहीं कर सकते सर। और वो कह रहा है आपके कोई कोई कंपनी का अगर ओनर आ जाए ना, फाउंडर जो विजनरी लीडर, वो भी कुछ नहीं कर सकता। कह रहा है मैं लीगल में जाऊंगा, मैं आपको कोर्ट में घसीटूंगा और आपने मेरा नुकसान करा दिया, मेरा 50,000 80,000 रुपए लगवा दिया, क्या इज देयर माई फॉल्ट? आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? कस्टमर ने क्या किया? अब वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, कह रहा मेरा वहीं बहुत बढ़िया चल रहा था, आपने मेरा अपने फायदे के चक्कर में मेरा नुकसान करा दिया। मैंने उसको यही बोला, मैंने कि आपको किसने बोला था 2018 का डिस्क्लोजर देने का, कि पेट में दर्द किसी को कभी भी हो सकता है, इतने कागज संभाल के रखने का क्या जरूरत था? क्यों बताया 4-5 साल पहले से हुआ, जब मैंने आपको क्लियरली पूछा जिस दिन एडमिट हो रहे हैं, क्या कोई पहले कुछ था क्या? आपने मेरे को उस दिन मना क्यों किया, फिर लिखवा क्यों दिया? सुनने को तैयार नहीं है, मेरा फोन काट दिया।
कहता कि मैं अपने आप दे लूंगा, मैं देख लूंगा आपको। आप सोचो ऐसे में आप क्या करोगे? आपको ये ध्यान रखना है जो मेरे साथ हुआ, मैंने तो फिर भी बहुत कुछ कुरेदा, बहुत कुछ पूछा, लेकिन जब भी आप किसी का पोर्टेबिलिटी करते हैं तो दिमाग में ये रखिए कि इसका पॉलिसी कब पोर्टेबिलिटी हुआ है, और उसको एक ही बात सिखा के रखिए कि जब भी आपका कोई भी क्लेम आए आज के बाद, पोर्टेबिलिटी की डेट के बाद, तो आपको एक ही चीज ध्यान रखना है, सबसे पहले मुझे फोन करना है। अगर मेरे से बात हो जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं होती है तो आपको यही बोलना है कि मेरा जो प्रॉब्लम हुआ है आज ही हुआ है। पोर्टेबिलिटी की डेट का पहले का कोई भी डिस्क्लोजर नहीं जाना चाहिए। यस और नो, मेरी बात समझ में आया कि नहीं? प्रीवियस कोई ओके डिस्क्लोजर नहीं जाएगा, तो उसका अगर वेटिंग पीरियड कवर हो चुका है, उसका 2 साल ऑपरेशन का वेटिंग पीरियड कवर हो चुका है, तो क्या उसका कोई क्लेम रुकेगा क्या कभी? तो अपने कस्टमर को एक ही बात समझाना है सर, पोर्टेबिलिटी करने में नुकसान नहीं है, लेकिन पोर्टेबिलिटी कंडीशंस को फ्लॉ करने में नुकसान है, उसके अगेंस्ट जाने में नुकसान है। आप एक जो पोर्टेबिलिटी करा रहे हो ये नए की तरह नहीं है, ये पुरानी चीज को कंटिन्यू करा रहे हो और कंपनी उसका बेनिफिट दे रही है। लेकिन अगर आप कोई फैक्ट्स को हाइड करते हो, छुपाते हो, तो आपका पॉलिसी में कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा। तो हम लोग जेन्युइन काम के लिए जुड़े हैं, तो हमें अपने कस्टमर को इतना इंफॉर्मेशन जरूर देना है कि सर अगर आज कोई बीपी शुगर है ना, तो हमारा पॉलिसी में कोई एक्स्ट्रा लोडिंग नहीं लगता है। आपका 3 साल 4 साल चला हुआ पॉलिसी है, आप डिस्क्लोज कर दीजिए, अगर कोई है दवाई लेते हैं कर दीजिए, हमारे यहाँ वेटिंग पीरियड नहीं लगेगा। और कितने साल से ले रहे हैं ये भी लिख दीजिए, 1 साल 2 साल ले रहे हैं ना, मैं डिस्क्लोज कर दूंगा सर मेरे यहाँ वेटिंग पीरियड नहीं लगेगा। लेकिन कल को अगर आप एडमिट होते हैं और अब पॉलिसी होने के, कोर्ट होने के 2 महीने 6 महीने के बाद कोई क्लेम आता है और बोलते हैं कि 2 साल से मेरे को बीपी शुगर है, क्लेम नहीं मिलेगा सर। जो बताना है मुझे अभी बता दो सर, मेरी बात ध्यान से समझ लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। जल्दबाजी में करके किसी का पॉलिसी आपकी वजह से खराब होगा ना, वो सारी जिंदगी आपकी शक्ल नहीं देखेगा और आपके रिश्तेदारों में, आपके दोस्तों में ये भी बता देगा इसके वजह से मेरा पॉलिसी खराब हो गया। तो पॉलिसी पोर्ट करने में कोई बुराई नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान से समझा के नॉलेज करके करेंगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सिर्फ पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं है, लोगों से रिलेशन कमाना, उनके साथ लॉन्ग लास्टिंग चलना। आपको जिंदगी भर रिन्यूअल आता रहेगा ना, तभी आएगा जब आप सही चीज करेंगे। रिन्यूअल ऐसे नहीं आएगा, उसके लिए कोई भी रॉन्ग प्रैक्टिस करने से काम नहीं चलेगा। किसी का हार्ट का, किडनी का क्लेम है अननेसेसरी, उसको ले जाके कोर्ट कर दो। मरा हुआ सांप गले में लपेटने का नहीं है, उसका किसी चीज का क्लेम नहीं मिलेगा। अगर आपने किसी का स्टंटिंग है, बाईपास है, उसको ऐसा हो रखा है और ऐसे बंदे को पॉलिसी पोर्ट करोगे, करते वक्त बोल दोगे कोई क्लेम नहीं लिया हुआ है, क्लेम नहीं मिलेगा। उसको बुखार का भी क्लेम आएगा, क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी पॉलिसी में झूठ बोल के क्लेम पोर्टेबिलिटी कराया गया है। कंपनी को पता चल गया इसका स्टंटिंग बाईपास हो रखा था, आपने पॉलिसी में जब पोर्ट किया तो डिस्क्लोज नहीं किया था, उस टाइम पोर्ट ही नहीं होता अगर आप डिस्क्लोज करते तो हम आज कैसे क्लेम दे दें? मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? मैं अपनी बात समझा रहा हूँ कि नहीं, कि अपने फायदे के लिए, बेनिफिट के लिए ऐसे किसी कस्टमर को पोर्टेबिलिटी नहीं करके देना है। सर आपने जो केस बताया कि हॉस्पिटल वाले में उसका ऑपरेशन होना था, अगर वो कस्टमर नहीं बता था कि अगर वो जो अटेंडेंट था जो जिसने एचडीएफसी आर्गो से पोर्ट करा एक्स्ट्रा हेल्थ में, वो अगर डॉक्टर से नहीं बोलता था कि 3 साल पहले या 5 साल पहले दवाई लिए थे उस टाइम पर, तो अगर नहीं बताता तो ये पास हो जाता। 100% पास होता, कोई रोकने वाला ही नहीं था उसको। तो उसको क्योंकि उसने क्या दिमाग लगाया, क्या सोचकर? ज्यादा शरीफ आदमी होते हैं ना सर, मैं सच्चा देशभक्त हूँ, मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, तो उनके साथ, ज्यादा अच्छे लोगों के साथ कई बार भगवान ज्यादा अच्छा नहीं करता है। तो छोटी सी गलती हाँ सर, बड़ी गलती में कन्वर्ट हो गया सर। हाँ सर, बहुत बड़ी गलती। ये तो छोटा क्लेम था 50-60 हजार का। अगर मान लीजिए सर ये अगर कोई 20-30 लाख का क्लेम होता तो कस्टमर तो सर ऐसा ही कंपनी बोला। वो कहीं पे भी केस डाल देना, कंपनी के पास प्रूफ है, डॉक्टर का लिखा हुआ है और सेल्फ कमिटमेंट डॉक्टर इन्होंने लिखवाया है, प्रूफ भी दिया कंपनी को। पोर्टेबिलिटी करने में ना सारे लोग एक्सपर्ट नहीं होता है, और ये हेल्थ का मामला है। मैं आपको हर एक क्लेम दिलवाने में पूरी सहायता करूंगा, लेकिन आपको भी ये हेल्थ के मामले में अपनी जो भी फैक्ट्स है, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है, वो सही देना है सर। अगर आप छुपाएंगे ना कोई भी चीज, डॉक्टर से कोई चीज छुपाते हैं, तो क्या इलाज सही से होता है क्या? नो सर। तो मैं भी एज ए डॉक्टर आपको वो सब चीजें पूछ रहा हूँ जो मुझे इस पॉलिसी में जरूरी है, और पोर्टेबिलिटी करने के लिए ये बेसिक चीजें मुझे आपसे चाहिए।
ताकि कल को कोई भी क्लेम आएगा ना, तो मैं आपके हर क्लेम के लिए आपका साथ देने के लिए तैयार हूं। लेकिन जो चीज आप मुझे आज बता रहे हैं, यही बातें क्लेम के टाइम पे भी रखना। ऐसा नहीं हो कि आप आया मुझे बोल रहे हैं मैं फिट एंड फाइन हूँ, और जिस दिन क्लेम आया उस दिन आप बोले 4 साल से मेरे को बीपी है, शुगर है, ये तो मैंने छुपाया लिया था, बताया नहीं था। फिर मैं क्लेम में कुछ नहीं कर पाऊंगा आपका। तो जब हम कस्टमर के साथ सीरियस ऑफेंस करते हैं ना, सीरियस बात करते हैं, तो वो आपकी बात को समझता है कि ये मेरे भले के लिए ही मेरे से चीजें पूछ रहा है। क्योंकि पोर्टेबिलिटी कराएगा वो बंदा जिसको फायदा नजर आएगा, या तो उसका पैसा बच रहा होगा, या उसको फैसिलिटी अच्छा और बढ़िया मिल रहा होगा, या प्रीवियस कंपनी में उसका पैसा ज्यादा कट गया होगा, क्लेम लेने में बहुत ज्यादा परेशानी आया होगा, वही बंदा आपके साथ पोर्टेबिलिटी कराएगा। तो हमें पोर्टेबिलिटी करते वक्त कुछ बेसिक चीजों का ध्यान रखना है, और ये चीजें हम लोग सही करेंगे, और अपने कस्टमर को इतना नॉलेज दे देंगे कि क्लेम के टाइम पे वो आपसे पहले बात करेगा, बाद में डॉक्टर को कोई इन्फॉर्मेशन देगा, तो उसका क्लेम आराम से पास हो जाएगा। इतना तो हम समझा सकते हैं ना कस्टमर को कि जो प्रॉब्लम हुआ है सर आज ही बोलना है, पहले का पोर्टेबिलिटी की डेट के पहले का कोई डिस्क्लोजर नहीं जाना चाहिए, जो आपने डिस्क्लोज नहीं किया है मेरे साथ पॉलिसी में। बोल सकते हैं कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल। नहीं तो आपका क्लेम नहीं मिलेगा सर, बाद में मत कहना। तो मैं समझूं पोर्टेबिलिटी कंडीशन आपको समझ में आ गया? एवरीबॉडी क्लियर और नॉट? हाँ सर बिल्कुल। सर और एक बात सर, जैसे कि आपके साथ हुआ कि कस्टमर का क्लेम रिजेक्ट हो गया, तो वो अगर कोर्ट में जाएगा तो सर वहां पर कैसे उनको टैकल करना है? सपोज आई एम एजेंट एंड आई हैव पोर्टेड अ पॉलिसी ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। सर आप क्लेम वो आपके ऊपर नहीं करेगा, वो कंपनी को करेगा, आप टेंशन मत लीजिए। कंपनी को करेगा, कंपनी के पास फैक्ट्स है, कंपनी के पास प्रूफ है, एजेंट के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं आती है। एजेंट के ऊपर कोई लायबिलिटी आ ही नहीं सकती है, क्योंकि वो अपने लिए काम नहीं कर रहा है, कंपनी के लिए काम कर रहा है। वो तो यही बोलेगा जो मुझे फैक्ट्स दिए गए, बताए गए, मैंने वो फॉर्म फिल किया है और वो सब कुछ कंपनी के पास है, आप जाने और कंपनी जाने। अगर आपने खुद गलत इन्फॉर्मेशन फीड किया है तो आपने फैक्ट छुपाए। सर आपने अभी थोड़ी देर पहले ये बताया था हम्म कि अगर कोई कस्टमर अपनी पॉलिसी पोर्ट कराता है, जैसे 5 लाख की है और हमारे यहाँ 10 लाख का समय शॉर्ट ले लेता है, हाँ तो 5 लाख पर कोई वेटिंग पीरियड नहीं होगा, जो एक्स्ट्रा समय शॉर्ट लिया उस पर वेटिंग पीरियड होगा। हाँ सर। ठीक है। तो यदि सर किसी की पॉलिसी पहले से ही हमारे यहाँ 2 लाख की या 1 लाख की जो चल रही है, और हमारे यहाँ मिनिमम 5 लाख की पॉलिसी वो लेता है, हाँ तो सर वो कितनी उसकी पिछली वाली ही कवर होगी? हाँ सर, उसकी वही वैल्यू कवर होगी, पोर्टेबिलिटी सम एश्योर्ड वही कवर होगा जितने का उसका लास्ट चल रहा था, जो एक्स्ट्रा वाला सम एश्योर्ड है। और अगर उसमें कोई डिसीज पहले से नहीं थी तो कोई वेटिंग पीरियड नहीं लगेगा, और अगर उसको पहले से कोई डिसीज थी जिसको वो अभी डिस्क्लोज कर रहा है, और हमारा पॉलिसी में उसका वेटिंग पीरियड आ रहा है, चाहे वो 1 साल के लिए आ रहा है या 2 साल के लिए आ रहा है, तो उस एक्स्ट्रा वाला सम एश्योर्ड पे वेटिंग पीरियड लगेगा। अगर उसमें कोई क्लेम आ गया तो उतने अमाउंट तक का ही क्लेम मिलेगा जितने का उसका बेस चल रहा था। एग्जाम्पल दूं या क्लियर है आपको? नहीं सर क्लियर है मुझे, मैं केवल इतना पूछ रहा था, जैसे वहां प्रीवियस पॉलिसी में 2 लाख का समय शॉर्ट था और यहाँ हमारे यहाँ तो 5 2 लाख लाख। का पॉलिसी लिया। हाँ हमारे यहाँ तो 5 लाख से ही स्टार्टिंग है। हाँ इस कंडीशन में पूछ रहा था, हमारे यहाँ 5 लाख माना जाएगा या हाँ फिर 2 ही लाख माना जाएगा? सर, हम पॉलिसी उसको 5 लाख का ही देंगे, लेकिन जो पोर्टेबिलिटी सम एश्योर्ड है वो 2 लाख देंगे। ओके सर, अंडरस्टूड सर। क्लियर है? हाँ अगर सर। उसका कोई बीपी का डिस्क्लोजर है और हमारे यहाँ 1 साल 2 साल पहले पॉलिसी चला हुआ है, एफएचओ में पोर्ट कर रहा है, तो 2 साल जो एक्स्ट्रा वाला सम एश्योर्ड है उस पर वेटिंग पीरियड लगेगा। ओके सर। ठीक है? मैं समझा पा ओके रहा हूँ आपको अपनी बात? बिल्कुल सर, समझ गया मैं। चलिए एनीबडी, प्रतिमा जी आपको समझ में आया? आकाश दादा जी क्लियर है? राजेंद्र जी, सुखदास जी, संतोष जी? यस सर। सर ये बोल रहे थे कि मान लीजिए किसी का स्टार हेल्थ में पॉलिसी है कोई दूसरे एजेंट के पास, अगर वो चाहते हैं कि मेरे अंडर आ जाए, मगर आई मीन दूसरे एजेंट के अंदर आ जाए, तो क्या पॉसिबल है पोर्ट करना? सर अगर रिन्यूअल डेट में समय है, 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीने का समय है, 2 महीने का समय है, तो उसको आप अपने कोड में शिफ्ट करा सकते हो। अगर आपका कस्टमर ये चाहता है तो, आपके चाहने से नहीं होगा, आपके कस्टमर को मेल डालना पड़ेगा। 2 या 3 मेल आईडी है, आप हिमाक्षी से या शिवांगी से ले सकते हैं। उस पे 5 से 10 बार मेल डालना पड़ेगा 2-2, 4-4 दिन के अंदर अप्रूवल के लिए, और वो अप्रूवल आ गया तो आपके अंडर कोड में शिफ्ट हो जाएगा रिन्यूअल। लेकिन पहले साल का कमीशन नहीं मिलेगा।
सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आपको कमीशन मिलेगा। जब भी हम किसी एजेंट का अच्छा, बिजनेस अपने कोड में लेते हैं तो कंपनी पहले साल का पे आउट नहीं देती है, कमीशन नहीं देती है। अच्छा, जो दूसरा कंपनी से आ रहा है, दूसरा उसमें मिलेगा, से उसमें मिलेगा, उस पोर्टेबिलिटी में मिलेगा। मिलेगा। हाँ, दूसरी कंपनी से मिलेगा, सेम कंपनी टू सेम कंपनी अपने कोड में शिफ्ट कराएंगे तो पहले साल का कमीशन नहीं मिलेगा। क्या सेम बोल रहे कंपनी हैं? टू सेम कंपनी हो सकता है ना? हाँ हो सकता है सर, लेकिन वो कस्टमर मेल डालेगा आपका, आपकी मेल से नहीं होगा। और ये भी सर रिन्यूअल डेट से पहले ही करना है। अगर रिन्यूअल डेट से एक महीना कम से कम पहले। एक महीना पहले उसको सीक्वेंसली कंटिन्यूअसली मेल भेजना है कंपनी को और हो जाएगा। हो जाएगा। वो सारी मेल आईडी आप हिमाक्षी से ले सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए, तो मैं समझूं आज का मीटिंग यूजफुल रहा, आपको पोर्टेबिलिटी में कॉन्फिडेंस आया। ये पीपीटी मैं आप लोगों को भेज दूंगा, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। हाँ सुनील जी क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए जल्दी से। सर पोर्टेबिलिटी के अलावा कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल पूछ सकते हैं, बताइए। सर अगर किसी कस्टमर ने फ्रेश पॉलिसी ली है और उसकी पॉलिसी को चलते हुए 1 या 2 साल हो चुका है हमारे पास, ठीक है। और अब वो बताता है कि उसको कभी बचपन में पेट में कोई प्रॉब्लम हुई थी, आंत वांत में, इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन जिसे बोलते हैं, और हाँ 5-6 बार ऐसा हो चुका है। अब हाँ फिलहाल वो कई साल से बिल्कुल फिट एंड फाइन है, और हाँ सर अगर मान चलिए 2-4-6 साल बाद उसको फिर से यही सेम प्रॉब्लम आती है और वो वहाँ यही बात कह देता है कि मैं भाई इतने साल पहले मेरी दिक्कत हुई थी, तो उसका क्लेम तो रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन हाँ। अगर हम ये चाहें कि वो उसको अभी से डिस्क्लोज कर दे, तो क्या ऐसा संभव है सर? नहीं सर, ऐसा संभव नहीं है। अगर कोई भी ये जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है, ये गुड फेथ पे पॉलिसी सेल होती है। जब अब एग्रीमेंट होता है ये, अगर वो एग्रीमेंट कस्टमर फ्लॉ करता है, हाइड करता है, छुपाता है या बताता नहीं है, तो उसी टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड हो जाता है। फिर कंपनी का राइट है, वो पॉलिसी कैंसिल कर सकती है, कोई क्लेम नहीं दे सकती। नहीं, अगर अभी ऐसे क्लेम नहीं अभी क्लेम कोई नहीं आ रहा, अभी फिलहाल फिट एंड फाइन है सर। अभी सर, फिलहाल चाहता है कि वो कुछ डिस्क्लोज करके भविष्य के लिए कोई क्लेम रिजेक्ट ना हो, सर जब भी इसलिए। वो डिस्क्लोज करेगा पॉलिसी कैंसिल हो जाएगी। ओके सर। ऐसा कोई भी कस्टमर आपको मिले, उसको सही तरीका समझाइए। सही तरीका क्या होता है, अनऑफिशियल तरीके से बता रहा हूँ, लाइव मीटिंग में बता रहा हूँ आपको, ध्यान रखिए क्या करना होता है। जिसको भी ऐसे इंटरेस्ट प्रॉब्लम हुआ, पॉलिसी 1 साल हो गया या पॉलिसी देने वाले हैं किसी को, दोनों केस में बताता हूँ आपको। आपको क्या बोलना है उसको, सर अगर डिस्क्लोज करेंगे तो हो सकता है पॉलिसी मिले, हो सकता है ना मिले। और 1 साल हो चुका है उसके लिए बता रहा हूँ कि सर अगर आप डिस्क्लोज करेंगे तो पॉलिसी कैंसल हो जाएगा। तो उसका बेटर तरीका क्या है, बेस्ट तरीका क्या है? सर पॉलिसी ले ली है अभी आपने, अब क्या कीजिए, अब एक नए डॉक्टर के पास जाइए और ये जो प्रॉब्लम है इसको इस तरह से प्रेटेंड करिए कि ये प्रॉब्लम अभी हुआ है आपको। ओके सर। इंटरेस्ट, और उसका 2-4 बार दवाइयाँ ले लीजिए, उस पर दवाइयाँ लिखवा लीजिए और उस जी पर्चे सर। को संभाल के फाइल में संभाल के रख लीजिए। आप कभी भी आपको ये वाला प्रॉब्लम होगा ना, चाहे वो 6 महीने बाद हो, 1 साल बाद हो, 4 साल बाद हो, तो आपने इस डेट, इस महीने को याद रखना है कि पहली बार जब हुआ है इस डेट पे हुआ है। वो डेट कौन सी होगी? पॉलिसी लेने के बाद की 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद की डेट होगी, 1 साल बाद की डेट होगी। तो कोई भी कंपनी, किसी भी कंपनी का माई बाप उस पॉलिसी को कैंसिल या बंद नहीं कर सकता। ओके सर। तो तरीका आपको समझ में आ गया? जी सर। तो ये सही है कि नहीं? बिल्कुल सही सर। इसमें डिस्क्लोजर की कोई जरूरत पड़ा क्या? नहीं सर, जरूरत नहीं पड़ी। और कस्टमर के क्लेम में कोई दिक्कत आएगी इससे? नो सर। लेकिन कस्टमर को ऐसा प्रिटेंड करना पड़ेगा, करने के लिए प्रूफ साथ में रखना पड़ेगा। जी सर। तो लास्ट डिस्क्लोजर अगर वो वही डेट बोलता है, पॉलिसी की डेट के बाद की कोई भी डेट बोलता है, तो कंपनी कोई क्लेम मना नहीं कर सकती। लेकिन अगर किसी का पॉलिसी की डेट से पहले का डिस्क्लोजर है, तो चाहे उसके पास प्रूफ हो या ना हो, उसका बोलना ही सफिशिएंट है, क्लेम नहीं मिलेगा। जी सर। लेकिन उसके पास प्रूफ भी है तो कंपनी को देना पड़ेगा। जी सर। चलिए बाय बाय, टेक केयर। आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी सभी को। धन्यवाद।